नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर सीटी का जो एग्जाम है वो दिसंबर महीने में कराए जाने की घोषणा जो है वो एचएसएससी के चेयरमैन के द्वारा करी गई है कि वो दिसंबर महीने में सीटी का एग्जाम कराएंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप सीटी की या तो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या आप प्लान बना रहे हैं कि कहां से हम तैयारी को स्टार्ट करें। तो अगर आप भी एचएसएससी सीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं हरियाणा के अंदर जो एग्जाम होगा तो उसकी जो हरियाणा जीके आएगी वो आप इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप करते हो तो आपका एक बेहतरीन स्कोर जो है वो सीटी में आपको देखने को मिल सकता है। क्लास के अंदर जितने भी नोट्स बनाए जाएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे, जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप भी एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ हरियाणा जीके के बारे में, और साथ में सबसे पहले कि आपको भाई जो पीडीएफ है वो कहाँ पे मिलेगी, तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। और टेलीग्राम पे जाके क्या सर्च करना है, एग्जाम टॉक्स, या चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिलेंगे, वहां पे जाके आप कनेक्ट करें। अब बात करते हैं क्लास के बारे में। किस चीज के बारे में भाई, अब क्लास के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज की इस क्लास में हम हरियाणा के परिचय के बारे में बात करने वाले हैं, यानी आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन जो है हरियाणा का वो आज हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, कि हरियाणा का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी, इस तरीके की बातें जो हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हरियाणा की लोकेशन क्या है इस मैप के ऊपर या भारत के ऊपर। अगर हम बात करें तो हरियाणा की जो लोकेशन है, क्या हरियाणा की जो लोकेशन है आपकी वो है आपकी नॉर्थ वेस्ट के अंदर। अगर आप भारत के मैप के अंदर देखोगे तो हरियाणा आपको कहां मिलेगा, उत्तर पश्चिम की तरफ हरियाणा आपको भारत के मैप के अंदर मिलेगा। अब ये चीज तो हमें पता लगी कि हरियाणा कहां मिलेगा भाई, भारत के उत्तर पश्चिम में। और हरियाणा की नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, यानी हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है उत्तर प्रदेश राज्य, यानी आपके हरियाणा के पूर्व की तरफ कौन सा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश। ऊपर ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो शेयर करता है हरियाणा। कितनी भाई, 11 किलोमीटर की बाउंड्री हरियाणा शेयर करता है, जो कि सबसे कम है। हरियाणा के अगर आप कहां पे देखोगे, उत्तर में देखोगे बिल्कुल, तो कौन सा राज्य मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश आपको मिलेगा। अगर हरियाणा के पूर्व की तरफ देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, पंजाब आपको देखने को मिलेगा। और दक्षिण की तरफ आप आओगे तो राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि हरियाणा के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो हरियाणा के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं भाई, 5 राज्य जो हैं वो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अगर वो पूछ लें कि हरियाणा के पूर्व में, तो उत्तर, और पूर्व में एक और कौन सा राज्य है, या उत्तर पूर्व बोल दे तो आप उत्तराखंड बोलोगे। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, और उत्तर पश्चिम में पंजाब, और हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान। अगर पूछ ले हरियाणा मैक्सिमम बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है, तो मैक्सिमम शेयर करता है भाई राजस्थान के साथ, और मिनिमम शेयर करता है किसके साथ में, उत्तराखंड राज्य के साथ में। अब इन 5 राज्यों की राजधानी हमें पता होनी चाहिए। जैसा हमें पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। उसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी क्या है भाई, देहरादून है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम ही है और एक ही है, जिसका नाम है चंडीगढ़, और जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इतनी चीजें हमें आई थिंक यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब अगर हम देखेंगे सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी भाई। अब नेक्स्ट अगर हम मैप की बात करें तो ये अगला मैप आ चुका है भाई, जिसमें आप हरियाणा देख सकते हो। अगर आपसे पूछें कि हरियाणा का सबसे उत्तर में कौन सा गाँव है, या हरियाणा का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो हरियाणा का अगर उत्तरी बिंदु की बात करूं तो पंचकुला के अंदर है भाई। ठीक है, कहां पे है, पंचकुला के अंदर है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है शाहपुर। शाहपुर, शाहपुर कहां पे है, पंचकुला के अंदर है। और ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट या उत्तरी बिंदु है। नॉर्दर्न मोस्ट क्या है,
पॉइंट है हरियाणा का या सबसे उत्तरी बिंदु क्या है हरियाणा का? शाहपुर है। शाहपुर कहां पे है? पंचकुला के अंदर है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट? कालका डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात कर लें आपसे, तो नेक्स्ट आपसे वो पूछ सकता है कि हरियाणा का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु हरियाणा का कौन सा है भाई? ये आप जिला देख पा रहे हो, नुहू जिला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस जिले के अंदर आपका एक गांव है दोहा नाम से। किस नाम से है? दोहा नाम से एक गांव है। यहां पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कौन सा? दोहा नाम से एक गांव है। कहां पे है? नुहू के अंदर है। और ये हरियाणा का साउदर्न मोस्ट या दक्षिणतम बिंदु है। साउदर्न मोस्ट या दक्षिणतम बिंदु आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। दोहा कहां पे है? नुहू के अंदर है। उसके अलावा अगर बात करें, वो आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले भाई, कि हरियाणा का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? तो हरियाणा के अंदर हमें एक गांव देखने को मिलता है जहां से आपके हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री भी आए हैं। चौटाला आपने सुना होगा। अब जो चौटाला है वो आपका हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट चौटाला है। और चौटाला से देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला जैसे लोग आपका संबंध रखते हैं। अब एक रह गया भाई, अब रह गया पूर्वी। अब पूर्वी की बात करें तो पूर्वी कहां पे मिलेगा? तो आपका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है ताजेवाला। ताजेवाला कहां पे है? यमुनानगर के अंदर है। कहां पे है? यमुनानगर के अंदर। और ये क्या है? हरियाणा का सबसे ईस्टर्न मोस्ट या सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमें यहां पे पता लगे। हमें ये पता लगा इस मैप के थ्रू कि हरियाणा का अगर सबसे उत्तरी पूछ ले तो पंचकुला के अंदर है शाहपुर, जो कि उत्तरी बिंदु है। और दक्षिणी पूछ ले तो दोहा कहां पे है? नुहू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर पश्चिमी पूछ लें तो चौटाला आपका सिरसा में है। और पूर्वी पूछ लें तो यमुनानगर ताजेवाला। ये चीज होगी। अब अगर वो हमसे पूछता है कि हरियाणा का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है या विस्तार कितना है, तो उसके बारे में आप एक बार और देखते हैं। अगर वो हमसे पूछे कि हरियाणा का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, तो यहाँ पे जो आपका लैटिट्यूड है ये कितना है भाई? ये आपको मिलेगा कितने डिग्री? ये आपको मिलेगा कितना? 27 डिग्री 29 मिनट। ये नॉर्थ में है, क्योंकि अगर आप बात करोगे इंडिया कहां पे है? इंडिया नॉर्थ हेमिस्फेयर पे है, तो हरियाणा भी नॉर्थ पे ही होगा। ये तो होगा क्या? हरियाणा का सबसे लैटिट्यूडनल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, सबसे नीचे वाला लैटिट्यूडनल पॉइंट। यहां से हरियाणा स्टार्ट होगा और यहां पे आपका हरियाणा खत्म होगा। तो यहां पे कितने डिग्री है? तो यहां की अगर हम बात करें तो यहां पे कितना है भाई? तो यहां पे ये आपको मिलेगा 30 डिग्री 75 मिनट। 30 डिग्री 75 मिनट आपको क्या मिलेगा भाई? ये सबसे ज्यादा लैटिट्यूडनल पॉइंट ऊपर की तरफ, यानी नॉर्दर्न मोस्ट आप इसको कह सकते हो। यहां पे अगर बात करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है हरियाणा का? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी आपका विस्तार कितना है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, तो ये आपका आता है 74 डिग्री से लेके 74 डिग्री 28 मिनट से लेके कितना भाई? ये आपका आ जाता है 77 डिग्री 36 मिनट तक। ये तो है लॉन्गिट्यूड भाई। क्या है? ये तो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। और ये क्या था? ये है लैटिट्यूड। क्या है? लैटिट्यूड है। यहां पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख गया होगा। ये क्या है भाई? लैटिट्यूड। अगर पूछ ले हरियाणा का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, 27 डिग्री 29 मिनट से लेके आपका कितना भाई? 30 डिग्री 75 मिनट तक। अगर लॉन्गिट्यूड पूछ ले, क्या लॉन्गिट्यूड पूछ ले, तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। इतनी बात क्लियर। अब ये जो आप हरियाणा देख रहे हैं ना, ये नीचे आ जाओ भाई एक बार इस पे। ये जो आप हरियाणा देख पा रहे हैं, इस हरियाणा का अगर कोई पूछ ले अपने पे कि इस हरियाणा का टोटल एरिया कितना है भाई, क्या टोटल एरिया अगर कोई अपन से पूछे तो आप बता देंगे 44,212 स्क्वायर किलोमीटर क्या है हरियाणा का टोटल एरिया है हरियाणा राज्य का। ये तो है हरियाणा का। अगर अपने से कोई ये पूछ ले कि भाई तुम बताओ इंडिया का, तो इंडिया का भी आप बता सकते हैं। इंडिया का कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर ये पूछ ले इस 32,87,263 में से हरियाणा कितने परसेंट पे फैला हुआ है,
हरियाणा अगर वो परसेंटेज वाइज पूछ ले तो हरियाणा भारत के 1.34% हिस्से के ऊपर फैला हुआ है। कितने एरिया के ऊपर? 1.34% हिस्से पे हरियाणा आपका फैला हुआ है भारत के नक्शे के ऊपर। चलो ये बात भी अपन ने कर ली कि हरियाणा कहाँ पड़ता है, उत्तर पूर्व में पड़ता है, और 5 जो राज्य हैं वो हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे कम उत्तराखंड, सबसे ज्यादा राजस्थान, और उसके बाद अपन ने बात करी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की। फिर अपन ने बात करी टोटल एरिया क्या है, 44,212। इंडिया की बात करी और इंडिया के कितने प्रतिशत पे आपका हरियाणा है, तो 1.34% पे हरियाणा है। यहाँ पे अपन ने 5 स्टेट्स की तो बात करी भाई, किसकी बात करी अपन ने? 5 स्टेट्स की तो बात करी, पर हम यहाँ पे एक चीज और मिस कर गए। यहाँ पे भाई आपका एक दिल्ली भी आता है। क्या आता है? दिल्ली भी हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और 3 साइड से ये क्या है, 3 साइडेड कवर कर रखा है बाय हरियाणा। हरियाणा ने इसे 3 तरफ से घेर रखा है। अगर बात करें चंडीगढ़ की, नेक्स्ट एक और केंद्र शासित प्रदेश है जो हरियाणा की राजधानी है। इसकी सिर्फ हरियाणा का एक ही जिला बॉर्डर शेयर करता है, पंचकुला। पंचकुला, ठीक है भाई, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद आते हैं दोबारा से अपने अगले पॉइंट के ऊपर। ये आप मैप देख पा रहे हो ना, मैप के थ्रू मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, और पेपर आपका जल्द है तो चीजों को हम थोड़ा सा जल्दी करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इतना हमें पता लग गया हरियाणा का एरिया और ये सारी चीजें। अब आते हैं कुछ हरियाणा से खास जो चीजें हैं। या आप हरियाणा का मैप देखो भाई एक बार। हरियाणा के ये हो गया पंचकुला ऊपर वाला। अब पंचकुला के नीचे अंबाड़ा, अंबाड़ा के साइड में यमुनानगर, यमुनानगर के नीचे कुरुक्षेत्र। क्योंकि ये मैप भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई बार इसी मैप से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई? वो आपको पूछ लेंगे कि बताओ करनाल से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपका बॉर्डर शेयर करती हैं, बताओ भाई पानीपत से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं, बताओ भाई जींद से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती हैं, या रोहतक से। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और पूछे भी गए हैं भाई, मैं आपने दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं आगे की बात की तरफ। चलो ये आपने बात कर ली हरियाणा का कितना एरिया है, ये सारी चीजें। अब आते हैं हरियाणा की कुछ खास बातों के ऊपर। अगर हम बात करें कि हरियाणा का स्टेट बर्ड कौन सा है, जैसे हम सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है वो क्या होता है, बनता है या फॉर्म होता है, ठीक है। और जब हरियाणा बना तो ये बात तो हमें कंफर्म होगी कि हरियाणा जो है वो 17th स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में आया। कौन सी? 17th स्टेट के रूप में कौन सा राज्य आया भारत के? हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ 17वें राज्य के रूप में। अब इसी राज्य की अगर हम बात करें किस चीज की, स्टेट बर्ड की, किसकी? स्टेट बर्ड की। तो ये जो स्टेट बर्ड है ये कौन सा है? इस स्टेट बर्ड का नाम है काला तीतर। क्या नाम है भाई? काला तीतर। तीतर के अंदर दो तीतर, वो आपने सुना होगा ना, तीतर के भीतर दो तीतर। तो वही काला तीतर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब इस काले तीतर का साइंटिफिक नेम क्या है? इस स्टेट बर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम क्या है? तो साइंटिफिक नेम की अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे, ठीक है, आप क्या लिखोगे? फ्रैंकोलिनस जो है वो साइंटिफिक नेम है। क्या नाम है साइंटिफिक? फ्रैंकोलिनस जो है वो साइंटिफिक नेम है किसका? काले तीतर का। कौन सा नाम है? साइंटिफिक नेम है। उसके अलावा और भी नाम है भाई इसके, अदर नेम की अगर आप बात करें, अदर नेम की अगर मैं बात करूं तो अदर नेम क्या है? अदर नेम इसका है ब्लैक पैट्रीज। ब्लैक पैट्रीज। अब ये जो काला तीतर है या ब्लैक पैट्रीज है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो आयु है, ठीक है, वो कितनी रहती है? एज कितने साल तक औसतन ये जिंदा रहता है? तो 13 से लेके 16 साल तक ये जिंदा रह सकता है। अगर इसके साइज की बात करूं तो इसका साइज जो है वो लगभग आपका 33 से लेके 65 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। 33 से लेके 65 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। इसके वेट की अगर आप बात करें, इसके वजन की अगर आप बात करें तो वजन कितना मिलेगा? लगभग 450 ग्राम इसमें वजन मिलेगा। 400 होगा तो भी ठीक कर देंगे, 500 होगा तो भी ठीक कर देंगे। एवरेज मैंने बताया है कि इतना इसका वजन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो कितने अंडे भाई ये आपका देता है? तो ये जो अंडे हैं ये 6 से लेके 10 तक, 5 भी दे सकता है और 12 भी दे सकता है। एवरेज अगर आप बात करें 6 से 10 अंडे ये आपका देता है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कड़े पाया जाए वही बताओ। हरियाणा के अंदर मैक्सिमम फाउंड इन, या मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? मैक्सिमम
फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है भाई ये पाया जाता है अबू बसर अभयारण्य के अंदर, अबू बसर सिरसा के अंदर ये पाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है हरियाणा की सबसे बड़ी जो जिला है वो कौन सा है, वो सिरसा ही है भाई, और सबसे छोटा फरीदाबाद है। ठीक है, जब बना था उस समय सबसे बड़ा हिसार था और छोटा सबसे कौन सा था, जींद था, क्योंकि उस समय 7 ही आपके जिले थे। ठीक है, उनके बारे में भी आप बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में, आप टेंशन ना लो, सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने बात कर ली भाई स्टेट बर्ड के बारे में। अब आंख बंद करके बताओ मैंने स्टेट बर्ड के बारे में 4-5 बातें जो मैंने बताई हैं कि स्टेट बर्ड का नाम काला तीतर है, साइंटिफिक नेम फ्रैंकोलिनस या ब्लैक पैट्रिज है, उम्र 13 से 16 साल है, अंडे 6 से 10 देता है, साइज 35 से 65 सेंटीमीटर है, वजन लगभग 500 ग्राम है, सबसे ज्यादा अबू बसर अभयारण्य सिरसा में पाए जाते हैं। इतना डन भाई, किसी को कोई दिक्कत, लाल बाल होते हैं भाई कहाँ पे, गर्दन पे, ये सारी चीजें थी इसके बारे में, स्टेट बर्ड के बारे में। अब अपना आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है भाई, स्टेट, इसमें कलर में मजा नहीं आया यार, ये डार्क के कलर हो गया है ना, तो अपन ये लेंगे। तो स्टेट बर्ड की अगर बात करें वो तो अपन ने कर ली। अब आता है स्टेट एनिमल, किसके बारे में, स्टेट एनिमल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। किससे बात करेंगे भाई, आप सभी से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो स्टेट एनिमल जो है वो कौन सा है, स्टेट एनिमल आपका है काला हिरण। क्या नाम है, काला हिरण। अब काला हिरण जो है वो है स्टेट एनिमल हरियाणा का, और इसका अन्य नाम या अदर नेम क्या है, क्या है अदर नेम क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका दूसरा नाम क्या है भाई बताओ, तो इसको कृष्ण मृग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कृष्ण मृग भी बोलते हैं। इतना तो हो गया। अब इसके साइंटिफिक नेम के बारे में अगर आपसे पूछ ले, किसके बारे में पूछ ले भाई, इसका साइंटिफिक नेम अगर पूछ ले तो क्या बताओगे, बता सकते हो, बताओ फिर। ठीक है, सॉरी पेंसिल गिर गई यार हाथ से छूट के, सॉरी भाई, एक सेकंड। हाँ, अदर नेम है कृष्ण मृग। अब इसकी अगर बात करें तो ये आपका एवरेज इसकी जो लाइफ है कितने साल तक जिंदा रहता है भाई, लगभग आपका ये 10 से लेके 15 साल तक जिंदा रह सकता है। और इसकी जो प्रेगनेंसी का टाइम है, प्रेगनेंसी का जो टाइम है लगभग 165 से लेके 170 दिनों में क्या करता है, ये जन्म दे देता है बच्चे को। इतना ही बात क्लियर। किसी को कोई डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो, जवाब सबके देंगे भाई। तो इस स्टेट एनिमल की 2-3 चीजें आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे, काला हिरण इसका नाम है, दूसरा नाम कृष्ण मृग है, 10 से 15 साल तक जिंदा रहता है और 165 से 70 दिन में जन्म दे देता है बच्चे को। गर्भधारण काल 165 से 170 दिन के बीच में रहता है। अब आते हैं स्टेट क्या बोलते हैं, स्पोर्ट, यानी राज्य का खेल। स्टेट स्पोर्ट्स कौन सा है, हरियाणा का खेल कौन सा है, तो हरियाणा का खेल है जोर का भाई, कौन सा, रेसलिंग। हरियाणा का खेल कौन सा है, रेसलिंग या फिर कुश्ती आप इसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, इसे बोल सकते हो कुश्ती। ठीक है, क्या बोल सकते हो, रेसलिंग या फिर कुश्ती इसे आप बोल सकते हो। और इस कुश्ती के प्लेयर बहुत सारे हैं और बहुत सारे मेडल उन्होंने हरियाणा के लिए और अपने देश भारत के लिए लेके आए हैं। जैसे भाई विनेश फोगाट है, बबीता फोगाट है, बजरंग पुनिया है, सुशील कुमार है, और भी बहुत सारे प्लेयर अपने हरियाणा के हैं जिन्होंने भाई अपना जलवा जो है अंतरराष्ट्रीय स्टेज के ऊपर या अंतरराष्ट्रीय अखाड़ों में दिखाया है। अब स्टेट एनिमल हो चुका, स्टेट बर्ड हो चुका और स्टेट स्पोर्ट्स हो चुका। अब आते हैं स्टेट ट्री की। किसके बारे में बात करेंगे भाई, ट्री के बारे में। राज्य वृक्ष जिसे हम बोलते हैं, राज्य वृक्ष जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, राज्य वृक्ष हम इसे बोल सकते हैं। अब राज्य वृक्ष कौन सा है, तो पीपल का पेड़ भाई, कौन सा, पीपल का पेड़। पीपल की पेड़ की पूजा भी करते हैं लोग भाई, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के आते हैं। ठीक है, पीपल का पेड़ या फिर इसका दूसरा नाम अगर मैं बात करूं तो इसे पवित्र अंजीर भी कहा जाता है, अंजीर भी कहा जाता है भाई, पवित्र अंजीर। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्या साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या है वो आपको बताना होगा। तो इसका साइंटिफिक नेम की अगर बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम है कौन सा, फिकस या फिर रिलग्योसा।
फिकस या रेलियोसा जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। आई थिंक राइटिंग सही होगी और समझ आ रही होगी भाई आप सभी को। काफी दिन बाद इस पेंसिल का यूज किया है आप सभी के लिए। पहले सोच रहा था बुक की फोटो से आपा करा दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देंगे, पर उसमें मजा नहीं आया। अब सही लग रही हैं चीजें, ठीक है। तो कौन सा है फिकस या रेलियोसा जो है वो क्या है, साइंटिफिक नेम है इस पेड़ का, या इस सॉरी साइंटिफिक क्या बता रहा था मैं, साइंटिफिक ट्री, हाँ फिकस या रेलियोसा। अब नेक्स्ट आ जाता है अपना क्या भाई, नेक्स्ट अपना आ जाता है स्टेट फ्लावर कौन सा है, क्या स्टेट फ्लावर कौन सा है। अब स्टेट फ्लावर की अगर बात करें तो भाई हमें पता है राज्य का फूल कौन सा है, कमल का फूल, और कमल के फूल की हरियाणा में इस बार सरकार है। कमल का फूल या फिर लोटस आप इसे बोल सकते हो। पानी के अंदर होता है भाई, जड़ें नीचे और पत्ते पानी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जो नदी हैं, जोड़ हैं, तालाब हैं हरियाणा में, उनके अंदर काफी देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक तो गुलाबी और एक हमें व्हाइट कलर का भी कमल का फूल देखने को मिलता है। अब इसका साइंटिफिक नेम याद रखना भाई, क्या नाम याद रखोगे, साइंटिफिक नेम याद रखोगे। क्या साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है इसका क्या, नीलैम्बो या नीलोम्बो या फिर न्यूसीफेरा, या फिर न्यूसीफेरा। न्यूसीफेरा अच्छा नाम लगा यार मेरे को, न्यूसीफेरा या नीलोम्बो, ठीक है। नीलोम्बो आप इसे बोल सकते हो, अलग अलग नाम से भी बोला जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। चलो ये तो थे कुछ खास बातें। अब ये तो है वो फूल जो हरियाणा का राज्य फूल है। अब मैक्सिमम फ्लावर कौन सा पाया जाता है, मैक्सिमम जो फ्लावर है वो कौन सा पाया जाता है हरियाणा राज्य के अंदर, तो वो कौन सा है, ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब ग्लैडियोलस कहां पाया जाता है, सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है फाउंड इन फरीदाबाद। अब फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा के अंदर है भाई। फरीदाबाद दिल्ली के पास में, और फरीदाबाद दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरा कौन करे है, दूसरा करे झज्जर, तीसरा कौन करे, गुरुग्राम करे। भाई किसी ने कोई दिक्कत है तो बता दो मने ना है। अब आते हैं, चलो ये तो हो गया अपना इतना कि मैक्सिमम फ्लावर कौन सा पाया जाता है, मैक्सिमम पाया जाता है ग्लैडियोलस। कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो सबसे ज़्यादा आपका पाया भी कहाँ जाता है, फरीदाबाद के अंदर पाया जाता है। अदर नेम क्या है इस फ्लावर का, ग्लैडियोलस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अदर नेम क्या है, अदर नेम है इसका लिली तलवार। क्या है, लिली तलवार, लिली तलवार इसका अदर नेम है। अब यहाँ पे अगर बात करें इस फूल की कितनी प्रजातियां या स्पीसीज पाई जाती हैं, तो इसकी जो स्पीसीज हैं वो लगभग 260, यानी 260 प्रजाति जो हैं इस फूल की हमें देखने को मिलेंगी ग्लैडियोलस की। और ज़्यादातर जैसे शादी होगी भाई, विवाह होगी, उनके अंदर इस फूल का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और 10 से 15 दिन में ये फूल खिल के तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए भाई, इसको लगभग 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा कुछ ना चाहिए इसने, ठीक है। अब स्टेट लैंग्वेज कौन सी है अपनी, स्टेट लैंग्वेज कौन सी है, मैं उसको यहीं ऐड करूंगा। स्टेट लैंग्वेज, भाषा कौन सी है अपनी, तो वह है अपनी भाषा हिंदी। कौन सी है भाई, हिंदी, जो अपन बोल रहे हैं ना, यह है अपनी हिंदी भाषा, ठीक है। अभी अपन थोड़ा स्लैंग अलग यूज करते हैं कई बार हरियाणवी, तो वो अलग चीज है। अब हरियाणा तो हो गया, चलो ठीक है भाई। अपन एक बार देखें, थोड़ा रिवाइज करना जरूरी है भाई बारी बारी। मैं पक्की इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे ना हरियाणा से, एक भी गलत नहीं करके आओगे। और दूसरी चीज एक और बता दूं, गलत तो करके नहीं आओगे, और साथ में क्या करोगे, साथ में नंबर भी अच्छे करोगे, चाहे बाद में ना पढ़ियो, पूरे ही रिवाइज करा के भेज दूंगा। पहली बात करिए, हरियाणा कहाँ पे है, उत्तर पूर्व पश्चिम में है। शिमला, ठीक है, देहरादून, लखनऊ, जयपुर, और आपका कौन सा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है। ये जो आप मैंने राजधानी बोली हैं, इन राजधानियों वाले स्टेट्स कहाँ पे पड़ते हैं, हरियाणा से बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे भाई उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर है, उत्तराखंड की क्या है, उत्तराखंड की देहरादून है, हिमाचल की शिमला है, और पंजाब की चंडीगढ़, और हरियाणा की भी चंडीगढ़। जब हरियाणा का निर्माण हुआ था तो उस समय कितने आपके वो थे, जिले थे हरियाणा में। तो डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो 1966, एक सेकंड भाई कलर ले लिया, 1966 में कितने जिले थे, तो 1966 की अगर मैं बात करूं तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स थी भाई। कितनी थी, 7 डिस्ट्रिक्ट्स थी इन हरियाणा। कहाँ पे, हरियाणा के अंदर।
और इन 7 की अगर बात करूं तो कौन कौन सी थी, तो भाई एक तो लिखो अंबाला, ठीक है, सबसे ऊपर है। दूसरा करनाल। तीसरा कौन सा लिखोगे, रोहतक। अच्छा, फोर्थ कौन सा लिखोगे, महेंद्रगढ़। फिफ्थ कौन सा लिखोगे, ये स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हरियाणा की तैयारी तो करना चाहते हैं पर क्लास आपकी इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलती, उनके लिए ये स्टार्ट करी गई है। पर यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, तो दोनों भाषा में यूज कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि भाई अपने क्लास करके मजा आ जाए, कतीनू लग गया, हाँ भाई कोई तो हरियाणा में इंग्लिश मीडियम में जीके पढ़ाने लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद भाई जींद, जींद के बाद गुरुग्राम या गुड़गांव बोलते थे भाई इसने पहले, और जींद, जींद वही जिला जहाँ पे छोरी टेम्पड़े पे धोखा दे जा, और उसके बाद हिसार, हिसार अपना भाई, ठीक है। ये आपके साथ क्या थे, जिले थे 1966 को, और 1966 में भी कब, 1 नवंबर 1966 की मैंने बात करी है यहाँ पे। अब जो अंबाला है वो अंबिका के नाम पे है, करनाल का नाम करण के नाम पे है, रोहतक का नाम रोहतास के नाम पे है, महेंद्रगढ़ का नाम राजा महेंद्र सिंह के नाम पे है, जींद जयंती देवी, और गुरुग्राम आपका गुरु द्रोणाचार्य, हिसार फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, और 4 किले थे इस करके इसका नाम हिसार था। और हिसार का मतलब क्या होता है, दुर्ग या फिर किला। अब स्टार्टिंग में तो थे ये 6, सबसे नया कौन सा बना उस समय, ये था सबसे नया, फर्स्ट फॉर्म्ड लिख दें यहाँ पे, या न्यूएस्ट कौन सा, न्यूएस्ट ही लिख दें यार, ठीक है। ओहो इरेजर चल गया कि, अब इरेजर गायब हो गया, ले बता। हाँ, न्यूएस्ट कौन सा था उस समय, 1966 की मैंने बात करी है। स्मॉलेस्ट भी कौन सा था, जींद था। बिगेस्ट या लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा था, अपना हिसार था, ठीक है। ये सारी चीज़ अपने को याद रखनी। हिसार को और क्या बोलते हैं, हिसार को मैग्नेट सिटी बोलते हैं, स्टील सिटी बोलते हैं, क्योंकि जिंदल का प्लांट है भाई यहाँ पे। उसके अलावा गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे है। महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो महेंद्र सिंह के नाम पे है, अंबाला अंबिका, करनाल करण के नाम पे, और रोहतक रोहतास के नाम पे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये 7 जिले थे भाई उस समय। कौन कौन से थे, अगर पूछ ले 7 जिले कौन कौन से थे, तो यार हरियाणा के हैं इतने तो पता होना चाहिए। अब कितने जिले हैं, अब हैं 22। एट प्रेजेंट कितने हैं, 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 में कितने हैं, 22 जिले हरियाणा राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और उस समय कितने थे, उस समय 7 थे, 7 से 22 बने भाई, ठीक है। अब नू देखो कौन सा, अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम, हिसार, ठीक है। एक जिला तो आपका भी होगा जहाँ पे आप रहते हो, बाकी पकड़ लियो भाई। और ट्रिक चाहिए तो ट्रिक भाई जो किताबों में मिला है ज़्यादातर वही अपन लिख देंगे, उरा पाने के जो उरावे है ले, फिर जमा आसान है इस करके मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। ए क रे में अकरम, फिर लिख दो जगह, जय फॉर जींद, गै फॉर गुरुग्राम, है फॉर हिसार, अकरम जगह हो गया भाई। ट्रिक, ट्रिक क्या होगी, अकरम जगह, ये होगी ट्रिक, अकरम जगह, ठीक है। ये किताबों में लिखी मिलेगी आपको, मैंने खुद से नहीं बनाई, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ और चीज़ें बताई, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, या पाने फिर बात करी आपका कुछ और चीज़ों के बारे में, ठीक है। इतनी कोई दिक्कत भाई किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ दिक्कत है तो। अब ये जो अपना हरियाणा है ना भाई, ये हरियाणा भारत के कौन से पड़ोसी देश के बराबर है साइज में, साइज में कौन से पड़ोसी देश के बराबर है हरियाणा भारत के, तो देखें कौन से पड़ोसी देश के बराबर है। कलर में एक और लूँगा भाई, कलर में लूँगा, कैसा लूँ, कलर में लूँगा ये कलर सही है, और ये कलर है बेकार, डार्क ज़्यादा है। हाँ, अब बात करते हैं हरियाणा। अगर बात करें हरियाणा अगर बात करें तो भाई क्या है इसका साइज़, तो सबसे आसपास में हमारा नेबरिंग कंट्री के इक्वल है, नेबरिंग कंट्री है अपनी एक, वो साइज में इक्वल है, साइज में इक्वल है, साइज इक्वल है किसका, हरियाणा का, किसके इक्वल है, हरियाणा का इक्वल है भाई भूटान के, किसके, भूटान के। अब भूटान की कैपिटल बता दो थाने, थिम्पू, क्या है, थिम्पू है। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, हरियाणा की चंडीगढ़ और भूटान की थिम्पू, ये क्या है,
कैपिटल है भाई, कदे और की मिसोजियो, ठीक है, कैपिटल है। इतनी बात होगी, डन। हरियाणा अगर पूछ लें कि कौन से भारत के पड़ोसी देश के बराबर है साइज में, तो वो भूटान के बराबर है। साइज में किसके इक्वल है भाई? साइज में वो आपका इक्वल है किसके? भूटान के। इस चीज़ को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को और समझ पाओ कि ये न्यारी चीज़ है। ये हरियाणा का मैप आ गया भाई। चलो इतना डन। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलें आगे कर दें स्टार्ट? ठीक है, आगे कर देंगे भाई स्टार्ट। पानी नहीं लेके आया यार आज मैं, चलो कोई नहीं, पानी नहीं लेके आया। तो अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, या इतना बहुत है आज की इस क्लास में? बताओ एक बार कमेंट करके। ये लाइव है नहीं क्लास, ठीक है, और लाइव करने की कोशिश करेंगे जल्द ही, पर उसके लिए हमें कुछ सब्सक्राइबर्स चाहिए और आपका साथ चाहिए, अच्छे व्यूज़ चाहिए। शेयर करोगे तो ज़रूर इस क्लास को लाइव लेके आऊँगा मैं आप सभी के लिए। और नेक्स्ट मेरा मानना ये है कि इस क्लास को यहीं पे हम समाप्त करें और एक क्लास हम और लेके आएँ, ठीक है, जहाँ पे हमने कुछ बातें और भी लिख रखी हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक क्लास और लेके आएंगे और ऐसे ही कराएंगे यार, ऐसे मज़ा आता है चीज़ें करने में। वो बुक्स के अंदर होती हैं, उनको रीड करो और बताओ, उसमें मज़ा नहीं आता फिर इतना। तो ये चीज़ और देखो, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वें राज्य के रूप में उभर के आया और किससे अलग हुआ? पंजाब से अलग होके नया राज्य बना। अगर आप बात करें 1857 से पहले किसका पार्ट था, तो उत्तर प्रदेश का पार्ट था। 1857 के बाद किसका पार्ट बन गया? पंजाब का पार्ट बन गया। और फिर लोगों ने डिमांड करी तो 1966 में एक नया जिला बन के आया शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे। स्टेट बर्ड क्या है? काला तीतर है। साइंटिफिक नेम क्या है? फ्रैंकोलिनस है। दूसरा नाम ब्लैक पैट्रीज। एज 13 से 16, साइज 33 से 65, वेट 450, अंडे 6 से 10 और सबसे ज़्यादा सिरसा में पाया जाए है। उसके बाद अगर बात करना स्टेट एनिमल की, काला हिरण, अदर नेम कृष्ण मृग, लाइफ 10 से 15 साल, प्रेगनेंसी 165 से 70 दिन। स्टेट स्पोर्ट्स की बात करें तो रेसलिंग यानी कि कुश्ती, और कुश्ती में कौन कौन प्लेयर हैं उनके नाम आप मैंने कमेंट में बताओगे। स्टेट ट्री की बात करें तो पीपल या अंजीर, साइंटिफिक नेम है फिकस या रेलिगोसा, और भाई बोधी ट्री भी इसे कहते हैं। एक बात और रहेगी, ऑल्सो नोन एज बोधी ट्री, क्योंकि गौतम बुद्ध किसके पेड़ के नीचे बैठे थे? पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि ट्री भी बोलते हैं। और बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत स्टेट फ्लावर की बात करें, कमल 2 टाइप के, कमल एक वाइटो है, एक पिंको है। उसके बाद न्यूलुम्बो या न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी है। और सबसे ज़्यादा फूल हरियाणा में ग्लैडियोलस के पाए जाए हैं, कड़े पाए जाए हैं। फरीदाबाद के अंदर और नाम क्या है? लिली तलवार। 260 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाए हैं। 15 एक दिन में आपका, या 14 से 15 दिन में खिल के तैयार हो जाए। उसके अलावा और क्या बता सकते हैं इसमें? इसके बारे में बता सकते हैं कि इसको यूज़ करते हैं गुलदस्तों में, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं? गुलदस्तों के अंदर यूज़ करते हैं, ब्याह शादियों के अंदर या गिफ्ट देने के काम जो आते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। ये हो गया भाई आपका चैप्टर का चैप्टर पूरा, मतलब कुछ आपा ने बात करी है क्लास नंबर 1 में। और दूसरी बात ये कि भाई अगर आप ऐसी ही चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में इस चैनल को शेयर भी करना होगा अपने दोस्तों के साथ में। और शेयर करोगे तभी जाके काम चलेगा भाई। और शेयर करोगे तो ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए अभी ये वीडियो साथ के साथ में अपलोड कर देता हूँ और 1-2 मिनट बात कर लें। कोई दिक्कत तो नहीं आपने? शायद कोई दिक्कत ना होगी भाई, हरियाणा के छोरे हैं ये, दिक्कत ना मान्या करते है ना। तो ले एक बार इसने अपा टेलीग्राम पे भेज दिया, कड़े भेज दिया टेलीग्राम पे। ये ले भाई, क्लास 1 आपकी टेलीग्राम पे जा चुकी है। ये यहाँ पे लिख दें हरियाणा जीके क्लास 1 क्लास नोट्स। ले डन। यही पहुँच जाएगी तारे पास में। कोई दिक्कत है बताओ यार? ओके। और आवाज़ कैसी आ रही है माइक में? माइक लिया है आपने नया अपना, पहले वाला ख़राब हो गया था। तो आवाज़ बताओ कैसी आ रही है? हाँ कमेंट करके बता देना भाई, सारे कमेंट करके। और मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हो। सारे के सारे लिंक आपको यूट्यूब के अबाउट में या डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।